हेलो दोस्तों, हिंदी भाई सोबरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लेके आए हैं रस में, यानी हिंदी का चैप्टर है जो रस है उसके। मैंने 2 क्लास जिसमें मैंने रस समाप्त करवा दिए हैं। अब रसों की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्थायी भावों की संख्या क्या है? मैंने कितनी बार बताया था दोस्तों, स्थायी भावों की संख्या क्या है? कितनी संख्या है दोस्तों? तो स्थायी भावों की संख्या बताइए दोस्तों। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, 9। चलिए, काव्य में कितने रस माने जाते हैं? अब जो काव्य है उसमें कितने रस माने जाते हैं ये बताइए दोस्तों। काव्य में कितने रस माने गए हैं प्यारे दोस्तों? तो काव्य में कितने रस माने गए हैं दोस्तों, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, 9 रस। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मैंने क्या बताया था, उसे क्या कहते हैं? काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं अलंकार कहते हैं, या छंद कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं, या रस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे मित्रों, बताइए। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी रस। चलिए अगला प्रश्न। रस के कितने अंग होते हैं प्यारे दोस्तों? रस के कितने अंग होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। मैंने क्या बताया था दोस्तों? तो रस के क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 अंग। अगला प्रश्न। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव देखो दोस्तों, आ गया इसमें। करुण रस का स्थायी भाव विस्मय, या शोक, या भय, या रति। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा दोस्तों? करुण रस का स्थायी भाव होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शोक। अगला प्रश्न। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है मित्रों? तो श्रृंगार रस का उत्साह है, या शोक है, या हास है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? रति। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। अगला प्रश्न। जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा जो है कौन से रस का स्थायी भाव है प्यारे मित्रों? जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है ये बताइए। शांत रस का है, जिसमें घृणा उत्पन्न हो, जिसमें घृणा उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसका स्थायी भाव क्या होता है? शांत होता है, या करुण होता है, या अद्भुत होता है, या विवश होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विवश। चलिए अगला प्रश्न। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है मित्रों? शांत रस का जुगुप्सा होता है, क्रोध होता है, शोक होता है, या निर्वेद होता है। तो शांत रस का मैंने बताया था, मैंने कहा था ये क्लास जो है 3 से 4 बार पढ़ लेना, कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ रिवीजन मारने, यानी पेज पलटा अगले बढ़ा दिए, पेज पलटा अगले बढ़ा दिए, यानी निगाहों में छापने की ज़रूरत है अगर 3-4 बार ये क्लास देख लेते हो तो। और कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ अगर ध्यान से पढ़ोगे तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है मित्रों? तो शांत रस का स्थायी भाव है ऑप्शन नंबर डी, निर्वेद। अगला प्रश्न। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है ये बताइए दोस्तों। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है प्यारे मित्रों? तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य में होता है, शांत में होता है, या अद्भुत में होता है, विभत्स में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी अद्भुत में। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न। खजाना है, लूट सको तो लूट लो दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है प्यारे मित्रों? तो सर्वश्रेष्ठ रस मैंने बिल्कुल क्लास शुरू करने से पहले ही मैंने बता दिया था दोस्तों शुरू में कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। रौद्र रस को माना जाता है, या श्रृंगार रस को, या करुण रस को। तो किसे माना जाता है प्यारे मित्रों? तो ये माना जाता है सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है प्यारे मित्रों? ये बताइए, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति कब होती है प्यारे मित्रों? शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? संसार से वैराग्य होने पर, या घोर विनाश के पश्चात, या क्रोध भाव दर्शाने के बाद, या भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। तो शांत की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संसार से वैराग्य होने पर। दोस्तों खजाना है, लूटते रहो रसों का। चलिए अगला प्रश्न। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? अब कवि बिहारी जो हैं वो किस रस के कवि माने जाते हैं दोस्तों? कवि बिहारी किस रस के कवि हैं ये बताइए। कवि जो बिहारी हैं वो किस रस के कवि हैं प्यारे मित्रों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? श्रृंगार रस के। कवि जो बिहारी हैं वो श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है मित्रों? रौद्र रस का स्थायी भाव तो भय है, या विस्मय है, क्रोध है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या है? मैंने बताया था। अगर जिस जिस दोस्तों ने क्लास ध्यान से पढ़ी होगी तो उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसका स्थायी भाव क्या है रौद्र रस का स्थायी भाव? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्रोध। चलिए अगला प्रश्न। दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। किलक अरे मैं नेहे निहारूं, किलक अरे मैं नेहे निहारूं, कौन सा रस है इसमें दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? किलक अरे मैं नेहे निहारूं। तो उसका सही आंसर भय है, या विस्मय है, या क्रोध है। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, क्रोध। चलिए अगला प्रश्न। देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। यानी देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। जो भगवान कृष्ण ने जो माटी खाई थी, जब यशोदा मैया ने जो मुंह खुलवाया था, तो उनके मुख में जो पृथ्वी तारे वो सारी यानी सारा ब्रह्मांड था, तो उसके बारे में बात बताई गई है दोस्तों। तो देख समस्त विश्व सेतु से मुख में, यानी उनके मुख में देख समस्त यानी ब्रह्मांड, यशोदा विस्मय सिंधु में डूब गई। यानी यशोदा जो जो मैया थी वो विस्मय सिंधु में डूब गई। यानी डूब गई यानी मेरा इतना छोटा सा बच्चा और इसके मुख में इतनी सारी मतलब सारा ब्रह्मांड। तो कौन सा रस होगा प्यारे मित्रों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी अद्भुत। चलिए अगला प्रश्न। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावै दुलराय मलहावै, जोई सोई कछु गावै। इस अवतरण में कौन सा रस है? यशोदा हरि पालने झुलावै, हल रावै दुलराय मलहावै,
जोई सोई कछु गावै, इस अवतरण में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है प्यारे मित्रों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर श्रृंगार होगा, या वात्सल्य होगा, या शांत होगा, या वीर रस होगा? तो कौन सा आंसर होगा प्यारे मित्रों? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य रस। चलिए अगला प्रश्न। नभ में झपटत बाज लेखी मूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन लावक हिल्यो ने रंच। नभ में झपटत बाज लेकी मूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन लावक हिल्यो ने मंच। इस अवतरण में कौन सा रस है, ये बताइए दोस्तों। इस अवतरण में कौन सा रस है? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका रौद्र होगा, या विभत्स रस होगा, या भयानक रस होगा, या वीर रस होगा? तो इसका सही आंसर प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर बी, विभत्स रस। चलिए अगला प्रश्न। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आपा आपा मोटी जीवती मरै तो पावै करतार, उपयुक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? ये बताइए किस रस का हुआ है दोस्तों? गुरु गोविंद तो एक है, दूजा है आकार, आपा आपा मोटी जीवती मरै तो पावै करतार, उपयुक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? तो किस रस का हुआ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांत रस। चलिए अगला प्रश्न। किस रस को रसराज कहा जाता है, ये बताइए। ये क्वेश्चन गलत हो गया तो दोस्तों आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपसे। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? श्रृंगार रस को। अगला, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है, ये बताइए दोस्तों। हिंदी साहित्य का नौवां रस भक्ति रस है, ये मैंने क्लास जब शुरू करवाई थी तब मैंने बताया था दोस्तों। या वात्सल्य रस है, या शांत रस है, या करुण रस है? तो कौन सा रस है दोस्तों प्यारे मित्रों, कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्लास को यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने सारे दोस्तों में सेंड ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। बस इतनी गुजारिश है आपसे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कोई नई क्लास लेके। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।